नहीं ललित जी, देखिए ना हम कोई दबाव बना रहे हैं, ना हम कोई आरोप लगा रहे हैं, ना हमारा कांग्रेस पार्टी का इस सब चीज़ों से कोई लेना देना रहता है। ये एनएसएस कैंप का मामला था। केंद्रीय यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर दिलीप झा के ऊपर आरोप लगे हैं। 30 तारीख की घटना थी, 15 दिन बाद ये मामला सामने आया है। मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। असल में देखिए, हमको आज चिंता इस बात की करनी होगी, इस बात पे विचार करना होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पे सरकारें हैं, उन प्रदेशों में लगातार अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। आप ही देखिए, कल ही आपके मध्य प्रदेश में कैसे जैन संतों के साथ मारपीट की घटना हुई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि घर की दीवार में खुद किया है सुराख तुमने, घर की दीवार में खुद किया है सुराख तुमने, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। असल में पिछले 12-13 सालों से ललित जी हिंदुस्तान में स्थिति ये हो गई है। थोड़ा क्लियर कर दीजिए, वो घर में सुराख कौन सा है और कौन झांक रहा है? निश्चित तौर पर मैं वही ललित जी, मैं वहीं आ रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में धर्म और मजहब के नाम से, जाति और संप्रदाय के नाम से जहर बोने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नफरत फैलाने का काम कर रही है। गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, लोगों के बीच में जो आपसी प्यार था, सौहार्द था, उसको खत्म करके लोगों के बीच में एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। ये सब उसी का नतीजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गांधी की विचारधारा पर चलना ही नहीं चाहती है, गोडसे की विचारधारा पर चलना चाहती है। पर यहां पर बात यह है कि ऐसी घटना का कोई वीडियो फुटेज नहीं है, कोई फोटो नहीं है। 15 दिन के बाद लोग सामने आ रहे हैं। दिलीप झा प्रोफेसर के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? क्या यह प्रदेश को किसी धर्मांधता की ओर धकेल के फिर से कोई दंगा फसाद करवाने का षड्यंत्र तो नहीं था? आज ये हमको समझना होगा कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। जहर को कभी जहर से खत्म नहीं किया जा सकता, उसके लिए दवाई की ही जरूरत पड़ती है। पर नहीं, लेकिन इस मामले में अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। क्या कांग्रेस ये मानती है कि धर्मांतरण हो रहा था? आप क्या मान रहे हैं इसको? निश्चित तौर पे धर्मांतरण, देखिए मेरा ये कहना है ललित जी, कोई भी घटना अगर जबरदस्ती कहीं होती है, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है, वो किसी भी धर्म जात संप्रदाय का हो, अगर किसी की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, किसी के साथ जबरिया कोई काम किया जाता है, तो वो दोषी है। और बाबा साहब के संविधान के अनुसार हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन झूठ बोलकर, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाकर, नफरत के जो काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां वहां होता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सब आपस में भाई हैं, आपस में प्यार की भावना के साथ आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। और खासकर जब छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार मना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उस दरमियान इस तरह की घटनाएं आती है, वो भी 15-15 दिन बाद, वो भी जिसका कोई वीडियो, रजनीश जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है दाल में कुछ ना कुछ काला है। रजनीश जी, उनको